डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ AVST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज मैं कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन विधि से किस प्रकार हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आपको ये मेथड समझाऊंगा। मैंने आपको बता रखा है कि कार्ल पियर्सन विधि के अंतर्गत सहज संबंध ज्ञात करने के लिए दो श्रेणियां हमारे पास में होनी चाहिए। वे दो श्रेणियां कौन सी होंगी, इनको हम क्रमशः एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी के नाम से जानेंगे। तो ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन के अंतर्गत जिन दो तथ्यों के बीच में हमको संबंध पूछा है वे ही श्रेणियां क्रमशः एक्स और वाई श्रेणी होंगी। कई बार हमें प्रत्यक्ष रूप से वो दोनों श्रेणियां दी हुई होती हैं, कई बार हमको दी गई सूचनाओं से इन्हें ज्ञात करना होता है। आज जो मैं एक क्वेश्चन लेने वाला हूं, उस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें एक श्रेणी तो दी हुई है, दूसरी श्रेणी की गणना हमको दी गई सूचनाओं के आधार पर करनी है। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं और उसके बाद में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन प्रकार है कि हमको एज दी हुई है, नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं, इंटेलिजेंट पर्सन दिए हुए हैं, यानी तीन सूचना दी हुई हैं। आपको संबंध पूछा है एज और इंटेलिजेंस, आयु तथा बुद्धिमानी के बीच संबंध। एज दी हुई है 20 से 25, 20 से 30, 20 से 35, 20 से 40, 20 से 45, 20 से 50 और 20 से 55 और लास्ट में 20 से 60। नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए आपको 100, 100, 240, 440, 800, 1100, 1340, 1480 और आखिरी वर्ग जो 20 से 60 दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं 1600। इंटेलिजेंट पर्सन की संख्या दी हुई है क्रमशः 96, 226, 380, 620, 856, 1048, 1156 और लास्ट फिगर दिया हुआ हमको 1236। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन ये उतना आसान क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर संबंध पूछा है एज और इंटेलिजेंस, यानी एक श्रेणी जो एक्स होगी वह एज होगी और दूसरी इंटेलिजेंस होगी वो वाई श्रेणी होगी। यहाँ इंटेलिजेंस के नाम पर कोई भी सूचना हमको नहीं दी हुई है, तो इंटेलिजेंस हमको ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करेंगे ये मैं बताऊंगा आपको। जो श्रेणी एज की है वो एज के बारे में सूचना दी हुई है, लेकिन ये वर्ग दिए हुए हैं और वर्ग में भी संचयी वर्ग दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमको इन संचय वर्गों को अपवर्जीय वर्गों में परिवर्तित करना पड़ेगा और अपवर्जीय वर्गों को परिवर्तित करने के बाद उनकी मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे। यह मिड वैल्यू हमारी एज होगी और एक्स श्रेणी के नाम से जानी जाएगी, जिसके आधार पर हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे।
दूसरी जो वाई श्रेणी है उसकी गणना करने के लिए हमें इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमानी की जरूरत पड़ेगी। यहां बुद्धिमानी नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले हमको यहां पर जो नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं वह भी संचय दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इस श्रेणी को जो अपवर्जी में बदलेंगे उसके अनुसार नंबर ऑफ पर्सन्स और इंटेलिजेंट पर्सन भी संबंधित वर्ग के अनुसार ज्ञात करेंगे। ये भी संचय रूप में दिए हुए हैं, तो उस वर्ग के अनुसार इनकी गणना करेंगे। और इंटेलिजेंसी ज्ञात करने के लिए नंबर ऑफ पर्सन इंटेलिजेंट पर्सन्स, नंबर ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन्स अपॉन नंबर ऑफ पर्सन्स इंटू 100। हर एज ग्रुप में जो इंटेलिजेंट पर्सन की संख्या है उसको टोटल पर्सन से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी परसेंटेज ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन्स याद करेंगे। ये परसेंटेज ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन ही हमारी इंटेलिजेंस होगी। यानी वाई श्रेणी ज्ञात करने के लिए हर वर्ग के इंटेलिजेंट पर्सन को नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करके उनका प्रतिशत ज्ञात करेंगे। और बाद में हम, जैसा हमने काल्पनिक विधि में पढ़ा है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति जो भी हमें काम लेनी है, अप्रत्यक्ष विधि का हम प्रयोग अधिक करते हैं, उसका प्रयोग करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एज, इसको हम यदि अपवर्ड श्रेणी में परिवर्तित करेंगे तो एज होगी हमारी 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। इस प्रकार एज हमारी ये कौन श्रेणी में परिवर्तित हो गई? अपवर्जी वर्ग बन गए हमारे। अब अपवर्जी जो वर्ग हैं उसके अनुसार फिर हमको फ्रीक्वेंसी भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो 20 से 25 की फ्रीक्वेंसी 100 होगी। फिर हमारा वर्ग है 25 से 30। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 240, नंबर ऑफ पर्सन 240 दिए हुए हैं। हमको ज्ञात करना है केवल 25 से 30 की, यानी 20 से 30 का टोटल ये 240 है। इसमें से 20 का 25 कम कर दीजिएगा, 100 कम कर देंगे तो 140 संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। यही क्रिया आगे तो जारी रखेंगे हम। अगले वर्ग के लिए 30 से 35 को ज्ञात करने के लिए 440 में 240 कम करेंगे तो हमको नंबर ऑफ पर्सन प्राप्त होंगे 200। फिर हम 800 में से 440 कम करेंगे तो 360, 1100 में 800 कम करेंगे 300, 1340 में 1100 कम करेंगे 240, 1480 में 1340 कम करेंगे तो 140। और लास्ट वर्ग जो हमारा 55 से 60 है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए, यानी इसकी नंबर ऑफ पर्सन ज्ञात करने के लिए 1600 में से 1480 कम कर दीजिएगा तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी 120। यानी नंबर ऑफ पर्सन्स होगा हमारे पास हो गए 100, 140, 200, 360, 300, 240, 140 और लास्ट वर्ग के लिए 120। इसी प्रकार इंटेलिजेंट पर्सन भी निकालने पड़ेंगे हमको, वो भी ठीक इसी प्रकार निकालेंगे। 20 से 25 के लिए 96 दिए हुए हैं, तो अगले वर्ग के लिए क्वेश्चन में दिए हुए 226 में से 96 कम कर दीजिएगा तो 130 बच जाएंगे। अगले वर्ग के लिए 380 में से 226 कम कर दीजिएगा तो हम ये संख्या बच जाएगी हमारी 154। फिर 620 में 380 कम कर देंगे तो 240 बच जाएंगे। 856 में 620 कम कर देंगे तो 192 बच जाएंगे। इसी प्रकार 1156 में 1048 कम कर देंगे तो 108 बच जाएंगे। और लास्ट वर्ग के लिए 1236 में से इससे पहले वाली संख्या 1156 कम करेंगे तो 80 बच जाएंगे। इस प्रकार हमने अपवर्जी श्रेणी परिवर्तित कर ली, उसके अनुसार नंबर पर्सन भी ज्ञात कर लिए, इंटेलिजेंट पर्सन भी ज्ञात कर लिए। पहले बताया इनका प्रतिशत ज्ञात करेंगे हम, तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इंटेलिजेंट पर्सन अपॉन नंबर पर्सन इंटू 100, ये हर वर्ग के लिए ज्ञात करना है। यानी पहले वर्ग के लिए 20 से 25 के लिए 96 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 96% आ जाएंगे। देन 130 अपॉन 140 इंटू 100 93% आ जाएंगे। 154 अपॉन 200 इंटू 100 77% आएंगे। 240 अपॉन 360 इंटू 100 67% आएंगे। 236 अपॉन 300 इंटू 100 79%।
192 अपॉन 240 इंटू 100 80%, 108 अपॉन 140 77%, 80 अपॉन 120 इंटू 100 67%। अब इंटेलिजेंट पर्सन का प्रतिशत आ गया, ये तो हमारी इंटेलिजेंस हो गई। एज ग्रुप वर्ग में दिया हुआ है, इनकी मिड वैल्यू याद कर लीजिए, वो हमारी एक्स श्रेणी हो जाएगी। तो हम मिड वैल्यू याद करेंगे तो 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5 और लास्ट में 57.5, ये हमारी एक्स मूल्य हो गए। लघुरीति काम लेंगे तो इनमें से काल्पनिक माध्यम मानेंगे। हमने काल्पनिक माध्यम मान लिया 37.5। पद विचलन से हम अंतर ज्ञात कर सकते हैं x माइनस ए अपॉन आई। तो 22.5 माइनस 37.5 डिवाइडेड बाई अंतर कितना 5 का, 5 से डिवाइड कर देंगे तो -3 बच जाएंगे। इसी तरह 27.5 माइनस 37.5 अपॉन 5 तो -2 बच जाएंगे। 32.5 माइनस 37.5 अपॉन 5 -1 बच जाएंगे। 37.5 माइनस 37.5 0 बचेंगे। 42.5 माइनस 37.5 अपॉन 5 1 बचेगा प्लस का। 47.5 माइनस 37.5 अपॉन 5 प्लस के 2 बचेंगे। 52.5 माइनस 37.5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस के 3 बचेंगे। और लास्ट में 57.5 माइनस 37.5 डिवाइडेड बाई 5 तो 4 बच जाएंगे। समीशन dx प्लस माइनस को समायोजित करते हुए लास्ट में प्लस के 4 बचेंगे। अब हमको dx स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। dx स्क्वायर मतलब dx को dx से मल्टीप्लाई करना, 3 को 3 से, -3 को 3 से करना, प्लस के 9, -2 को -2 से प्लस के 4, -1 को -1 से तो 1, 0 को 0 से, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1, 2 को 2 से 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 और 4 से 4 को मल्टीप्लाई करने पर 16 और ये टोटल आ जाएगा समीशन dx स्क्वायर का 44। वाई श्रेणी जो हमने क्वेश्चन में निकाल रखी है उसकी वैल्यूज लिख दीजिएगा 96, 93, 77, 67, 79, 80, 77 और 67। इनमें से काल्पनिक माध्यम मान लिया a बराबर हमने 77। अब हम यहाँ पर i का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि अंतर समान नहीं है। तो 96 माइनस 77 प्लस के 19, 93 माइनस 77 प्लस के 16, 77 माइनस 77 0, 67 माइनस 77 माइनस के 10, 79 माइनस 77 प्लस के 2, 80 माइनस 77 प्लस के 3, 77 माइनस 77 0, 67 माइनस 10, 67 माइनस 77 तो माइनस के 10 बच जाएंगे। और इन दोनों का परिणाम होगा समीशन dy प्लस के 20। dy स्क्वायर याद करने के लिए 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 361, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 256, 0 को 0 से, -10 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे +100, +2 को +2 से तो 4, +3 को +3 से तो 9, 0 को 0 से, -10 को मल्टीप्लाई करने पर 100। ये टोटल आ गया हमारा समीशन dy स्क्वायर 830। और लास्ट कॉलम जो होगा हमारा dx और dy को गुणा करेंगे, यानी -3 को +19 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 57, -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो हमारी संख्या आएगी 16 को 32। क्वेश्चन यहाँ पर 832 लिखा है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये माइनस के 32 आएंगे। -1 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई, 0 को -10 से, अगेन 0, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे +2 से तो प्लस के 2, 2 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 6, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 4 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे -40। और लास्ट में -57, -32, -40 इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये आएगा 127। इसमें से प्लस की संख्या कम कर दीजिएगा, 6 + 2 8 कम कर दीजिएगा तो ये बच जाएंगे 121। यानी 129 में से 8 कम किए तो 121। ये हमारे समीशन dx dy। अब आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा, n समीशन dx dy माइनस समीशन dx dy अपॉन अंडर रूट समीशन dx स्क्वायर इंटू n माइनस
समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर समीशन डी वाई स्क्वायर माइनस एन माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा। एन बराबर 8 तो 121 माइनस के इंटू 8 माइनस 4 इंटू 20 अपॉन 44 इंटू 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर 830 इंटू 8 माइनस 20 का होल स्क्वायर। सोल्व करने पर माइनस 968 और माइनस 80 अपॉन 352 माइनस 16 664 40 माइनस 400 यानी 6640 माइनस 400। आगे सोल्व करना माइनस के 1048 अपॉन 336 इंटू 6240 इसका अंडर रूट। सोल्व करने पर माइनस 1048 अपॉन 1447.8। अब इसको डिवाइड करेंगे माइनस 1048 को 1447.8 से तो 0.72 ये हमारा आंसर आ गया, जो ये बताता है कि यहाँ पर ऋणात्मक सहसंबंध है, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ इंटेलिजेंसी कम हो जाती है। ये मध्यम स्तरीय सहसंबंध यानी 0.25 से 0.75 की जो रेंज थी वो मध्यम स्तरीय सहसंबंध को प्रकट करती है। तो हम कह सकते हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ सामान्यतः इंटेलिजेंसी भी कम हो जाती है। तो ये क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि हमको संबंध किसके बीच में पूछा है, वही तथ्य हमारे सामने होने चाहिए। आप लोगों को कोई कठिनाई हो तो व्हाट्सएप पर मुझे कॉल कर सकते हैं, अपना मैसेज भेज सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। थैंक यू।